आपसी भाग में हम बताने चाहते हैं कैसे हम सोचते हैं लड़का लड़की के ब्याह के विषय में। ब्याह संस्कार जो होते हैं हम लोग तो बहुत देखे हैं। पंडित लोग अपने में मंडप में तेलवान होते हैं, भतवान होते हैं, फिर ब्याह होते हैं। इसके विषय में अपना विचार हम प्रकट करने चाहते हैं। अब मेरा विचार तो मेरी, आप कैसे सोचे वो आप जाने, लेकिन हम अपना जो विचार है कि तेलवान जो होते हैं उसी में भी प्रार्थना होते हैं, सब रोक के सजावट होते हैं, गाना बजाना से सब रूप से। लेकिन उसका महत्व क्या है? उसका महत्व यही है कि धरती माता से, मेरे विचार के अनुसार की धरती माता से प्रार्थना करके 4 गो धरती के अन्न से लड्डू की तरह बनाकर लाते हैं कि जो 7 वेरल देल है, जहाँ हमारा संतान रहे, धरती माँ तुझे सुख से रखना, प्रार्थना करके ज्योति बार करके वहाँ पर और मांग करके लाते हैं ब्याह संस्कार के लिए साक्षी बना करके। उसके बाद जो होते हैं सजावट, गाना बजाना, गारी गुप्ता, वो सब जरूरी नहीं है। और उसमें इतनी नियम भी दिया गया, इसे करना चाहिए वैसे ठीक है, वो कोई खराबी उसमें ना है। तेलवान में करते हैं जैसे कभी मेरे बाप दादा ने इंडिया से अगर सरनाम आए था तो एक गांव में जैसे होती थी वैसा ही लेकर चली आई, लेकिन परिवर्तन उसमें भी नहीं हुए हैं। जैसे वो समय से वैसा ही होते आए, मनुष्य वैसा ही करते गए, आज तक वही रूप में करते जाते हैं। अगर आप उसी में खुश है तो ठीक है, लेकिन उसका जो गुण महत्व है तो वो सिर्फ धरती माता से प्रार्थना करना, जहाँ मेरे संतान रहे, तेरे धरती पर रहे, उसके सुख शांति तू ही देना। उसके बाद जो तेलवान होते हैं ना, तेलवान में भी जो महत्व होते हैं, गाने बजाने, बड़का साल ले करके, और हर एक रूप से आदमी सजाए के धजाए के तेलवान करते हैं, अरे भतवान करते हैं, यहाँ पर भूल हुए, भतवान करते हैं। तो भतवान के समय पे पहले सवेरे या सांझ को दुर्गा पाठ होते हैं या भगवान के प्रार्थना होते हैं कि भतवान मेरा लड़का अब घर गृहस्थी में जा है, भगवान के पूजा सुनाए के पठाई, ठीक है। उसके बाद लावा जो मंडप में काम लगते हैं, उस तो लावा वही पूजा पे थोड़ा सा लावा बना करके, और उसका माँ फुआ या जो भी नाश्ता है वो सब वही पूजन पे लावा तैयार करके अब पठाने के लिए तैयार कर सकते हैं। वहाँ पर तो उसका महत्व गुण वहाँ तक है। लेकिन आप एक साल लेते हैं, उसमें बजाते हैं, बड़का बैंड बजाते हैं, वो सब एक वो होते हैं जो जरूरी नहीं है। फिर भी वो जगह पर जहाँ पर आशीर्वाद देना चाहिए अपना संतान के परिवार सत, तो वहाँ पर बैंड वाले गाना बजाने में कितनी चीज़ बोलते हैं, कितनी गालियाँ देते हैं। गालियाँ नहीं, लेकिन
बातें बोलते हैं क्यों, खूब ठीक से अगर समझना क्या गाते हैं गाने वाले, कुछ अच्छा गाते हैं और कुछ भाग में जो गाते हैं तो उसने मेरे पर्सन लायक नहीं है, मैं फिर भी मेरा पर्सन लायक नहीं है, मेरे तरीका भी नहीं है, मेरे विचार पर जो है, मेरे सोच में जो है कि वो समय पर पहले वरदान और आशीर्वाद के ढेरा लग जाना चाहिए कि हमारा संतान जाते घर गृहस्थी में जो रूप में भी, तो सबके चाहिए वहाँ आशीर्वाद देने के लिए, वरदान देने के लिए, शुभ वचन बोलने के लिए, शुभ कार्य करने के लिए। तो उस शुभ कार्य जो हम लोग भगवान के पूजन में लगते हैं, सवेरे या सांझ के भगवान के दुर्गा पाठ होते हैं, तो वही हुए तक तो शुभ कार्य करते हैं। तो वहीं पर तो चाहिए विवाह शादी के लिए मंडप में जो जाते हैं तो उसके वहीं पर चाहिए लावा के भूज करके दे देने के लिए। उसके बाद तो सब रुक के दशा चलते हैं जो जरूरी नहीं है। उसके बाद विवाह के विषय में जो मैं बताते हैं, तो विवाह के विषय में बहुत साल दिया जाते हैं, मंडप बनाता है, उसमें सजाते हैं, ठीक है, वो भी बढ़िया है, कुछ खराबी उसमें नहीं, लेकिन उसका गुण महत्व क्या है कि दूल्हा दुल्हन के हवन के साथ कि उसमें क्या मांगन करना है। हमें मंडप में कुछ वचन बोला जाता है, तो वचन में क्या बोले जाते हैं, मंत्र के उच्चारण होते हैं और हवन होते हैं, और वही हवन के सामग्री के रूप में वो लावा दोनों ओर के लावा जाते हैं हवन कुंड में। हवन क्या होते हैं, जो अग्नि में जाते हैं, आप मांगन करते हैं या सिर्फ उच्चारण करते हैं, तो वो बोल करके और उसने प्रकृति में जाते हैं, तो प्रकृति में जो जिसके लिए जिसकी खातिर तो प्रकृति में गूंजते हैं। अगर भगवान पा जाते हैं तो भगवान वरदान आशीर्वाद जरूर देगी। लेकिन इस विवाह संस्कार में जो मैं अपन सोच के अनुसार, तो वो बढ़िया क्यों नहीं है। जो होते हैं कुछ भाग में पंडित लोग या ऋषि मुनि जोगी लोग के लिख करके पुस्तक में बता दिया है, बता करके आदमी से करा दिया है, आदमी करते चली आई है। अगर हम सोचते हैं तो वहाँ पर पूजन के साथ जो मनुष्य ने परिवार हिति प्रेमी नाता रिश्ता के लिए सजाते हैं, तो उसके तो सजाना चाहिए जो तेरा भाग्य है, करछ लेकर के नहीं। बहुतेरे हैं जो माँ बाप हैं, करछ लेकर के अपना संतान के शादी करते हैं, तो उसमें जरूरियात नहीं है। उसमें सिर्फ क्रोध होते हैं, गुस्सा होते हैं, चिंतन होते हैं कि इतना हमें कर्ज भरना है। तो जो दिल में बसते हैं, दिल से निकलते हैं, तो वो संतानों पे जाएगी। अगर ना हो सके बड़े में करने के लिए, उतना धन ना है, उतना औकात ना है, तो छोटे में कर दो। विशेष मेरे सोच में वही है, लेकिन करच लेकर के करना ब्याह शादी, उसने मेरे सोच में बढ़िया नहीं है। उसके बाद हम बताने चाहते हैं कि जो भी हम लोग के
कितनी कार्य ब्याह के समूह पर होते हैं, 7 वचन जो लेते हैं, 7 बार जो घूमते हैं अग्नि के, 7 भावड़ घूमते हैं, उसके तो हम सोच सकते हैं कि अग्नि के साक्षी बना के हवन करके, अग्नि के साक्षी बना करके उसके 7 बार घूमते हैं, भावड़ घूमते हैं कि हम लोग के ब्याह हुए हैं, हम लोग के जिंदगी में घर गृहस्थी में गए हैं, वो तो ठीक है। लेकिन क्यों 7 जन्मों के बंधन देते हैं? उस पर मैं विचार, हमारे सोच के अनुसार वो बढ़िया नहीं है। कौन जन्म कहाँ लेते हैं, कब उसके देहांत होते हैं और कब जाके वो कहाँ पर जन्म लेते हैं, वो हम लोग के मालूम नहीं है। तो हम 7 जन्मों का बंधन दे करके और आज सिर्फ दुख काटने के लिए एक संस्था बना देते हैं। अब वो कैसे, वो भी बता दो अपना विचार। अगर 7 जन्मों के बंधन देने के सिवाय क्यों 7 दिन के बंधन नहीं देते हैं? हम लोग के जीवन में कौन सा देश के नियम है, कौन सा रीति है, सब सिर्फ 7 दिन जानते हैं। 7 दिन है, 7 के सिवाय, 7 दिन के सिवाय और 8वां दिन नहीं है। तो अगर हमें कोई वचन लेना है या देना है, जो मैं वचन लेने देने के बंधन में नहीं जीने चाहते हैं, वो भी हम, मेरे सोचने में अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे सोचने में 7 दिन का लड़का लड़की के वचन दो। कई बार ये जीवन में जन्म से विवाह से मरने तक कई 7 दिन आए जाए, लेकिन अगर एक प्राणी में नहीं पटते, नहीं चलते, किसी के देहांत हो गया या किसी ने अपने आप में छूट गए, तो 7 दिन के बाद उसका जो बंधन है अपने आप में वो कट जाते हैं। तो अगर कोई जो छूट जाते हैं, अगर जाते हैं एक दूसरा पति या पत्नी के खोज में, अब पा जाते हैं, तो पा करके तो उस सब बढ़िया से जीवन निभाना मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए दूसरा कोई से 7 बंधन के जन्मों ले चुके हैं, तो अब कैसे दूसरा पति के साथ आप निभाएगी? और उसके बाद 2 बार 7 जन्मों के बंधन एक शरीर पे कैसे आप लगाओगे? आज तक हमने कभी नहीं सोचे हैं, कभी नहीं देखे हैं कि कोई भी पंडित या विद्वान ऋषि मुनि ब्याह करवाते हैं अग्नि के साक्षी बना करके, 7 भावड़ घुमा करके, लेकिन कोई नहीं किया है कि अगर छूट जाने के बाद दोनों प्राणी के बुला करके या अलग अलग, अगर कोई के छूट जाते हैं, अपने आप में बात नहीं कर सकते हैं, तो अलग से हवन करके और उसका जो शक्ति का प्रेत पितर के देवी देवता के बंधन में बांध करके उस कुल में स्थापित करते हैं। तो उसका बंधन काटने के लिए अगर वो न कटे और तो दूसरा पति ले ले या पत्नी ले ले, तो वो सब बंधन तो जाते रहते हैं। इसीलिए आज हम लोग के संतान पर इसके देखते तो उस पर फर्लीफ हो जाते हैं, दूसरा पर छोड़ते हैं, नहीं चला, तीसरा पर, चौथा पर, 5वां पर, वो कई जन्मों का बंधन के भेद जो एक जीवन में आ जाते हैं, तो वही हम लोग के एक मुसीबत के संस्था हो जाते हैं कि कोई संतान आज सुख से नहीं रह पाते हैं। उसमें खोजना चाहिए सुख क्या होता है।
ये मेरे विचार है और 7 जन्मों का विचार यही है। फिर जो वचन लेते हैं, वचन के लेने के सिवा उसके समझौता करना है। वचन ले करके, कसम दे करके भी निभा ना पाते हैं तो वो क्या होना चाहिए? उसका भी वचन के वापस करना चाहिए। वो कैसे करेगी? जो दो प्राणी अपने में आप ना बातें नहीं कर सकते हैं, तो वो भी बढ़िया नहीं है। फिर भी मेरे देखने में, मेरे समझ से, व्यास आदि के समों पर मंत्र रहे, हवन कुंड रहे, 7 दिनों के बंधन में ना बांधा जाए, लेकिन 7 दिनों के लिए उसके वरदान, आशीर्वाद, उसके अग्नि कवच, उसके रक्षक और उसके आगे बढ़ंती के वरदान, आशीर्वाद देवा जाए कि जब तक मन मरने तक, जब तक तुम लोग साथ रहे, तब तक तुम के हमार वरदान और आशीर्वाद, सदा वाला आदि सत अग्नि के वरदान, आशीर्वाद सदा के लिए तुम के साथ रहे। तुम अपन जीवन निभाना है और तुम के अपन जीवन में आगे बढ़ाना है, तो वो आशीर्वाद और वरदान सिर्फ व्यास आदि में देना है कि उसके घर गृहस्थी के आशीर्वाद वरदान रहे, उसके संतान पर वरदान आशीर्वाद रहे, उस दोनों प्राणी में वरदान आशीर्वाद रहे। हर एक रूप से सिर्फ वरदान और आशीर्वाद देना चाहिए। उस दर पर नहीं, बंधन में बांधना चाहिए। ऐसा बंधन जकड़ देते हैं, ऐसा नेम के बंधन जकड़ देते हैं कि उसके जन्मों से जन्मों, 7 जन्मों का बंधन देके क्या पाए है? ये जन्म से एकवा जन्म के गए, कहाँ जाए कि वो बंधन फिर बंधे? तीसरा जन्म में पाए, फिर एकवा जन्म में कहाँ बंधन में बंधे? कोई नहीं जानते हैं। अब मेरा कहना यही है कि अगर हमें पर जन्मों के फल है तो हमें उसे जानना चाहिए। क्यों भूल जाते हैं जन्म के बाद? तो जन्म मरण के चक्र के बुलाएगी, तो जन्म मरण के चक्रों में जन्म लेने के बाद, मरण के बाद तो भूल जाएगी। माजे सदा के लिए सदा वाला आदि सत अग्नि के शुरुआत करेगी, तो जो भी है सब तुझे सदा के लिए याद भी रहेगी। वन आप ओम के नाम में नहीं पुकारते हैं, सदा के लिए सदा वाला आदि सत अग्नि। और जैसे हम आगे भाग में बताए हैं कि असली मंत्र क्या होता है, छोटे से बड़े करना, मंत्र में क्या आप अपना भगवान के कहते हैं, क्या कौन सा ताकत में, कौन सा तेजी में उसके बुलाते हैं, उस सबके अपने आप जानना चाहिए। लेकिन सदा वाला आदि सत अग्नि, तो सत ही तो भगवान है और उसके सदा के लिए बुला लिए तो वो तो सदा के लिए रहेगी। अगर ओम कह के बुलाएगी तो जन्म मरण के चक्र में घूमेगी। इसीलिए हमारा जो विचार है, व्यास आदि में क्या तिलवान, क्या भतवान, क्या बिया में, सदा के लिए कोई बंधन न देना, कोई वचन बद्ध न करना, सिर्फ वरदान, आशीर्वाद, अग्नि कवच और रक्षक के लिए, बढ़ंती के लिए उसे आशीर्वाद देना। उसमें कोई दूसरा रूप ना धारण कर सकेगी अगर सदा के लिए सदा वाला आदि सत अग्नि के बुलाएगी। अगर ओम से शुरुआत करेगी तो उसमें मिलावट होगा, अब मिलावट में सब रूप धारण करेगी। एक रोज हंसना होगा तो दूसरा रोज रोना होगा, कोई दिन दुख होगा तो उसके बाद सुख मिलेगी,
अगर सुख मिल चुके तो कभी दुख होगा। तो मेरे सोच में जो ब्याह संस्कार के लिए, ये मेरे विचार है। और भी जितना ब्याह शादी में मांगन करना है 7 दिनों के लिए, तो वो सदा के लिए, सदा वाला, आदि, असली, अंतर्जामी, दिव्य दृष्टि, महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि से, उसमें, उसके, उससे सर्व रास्ता, सर्व क्षेत्र के, सदा के लिए सदा वाला, आदि, सत, अखंड कठोरतापन अग्नि का वरदान, आशीर्वाद, अग्नि कवच, रक्षक, अभ्रांति के सदा के लिए आगे बढ़ते, बढ़ाते, बढ़वाते रहे। और जितना कोई दूसर अंश के जीवन में मिलावट किया हर अंश के मांगन आए, तो उसके वंश के साथ बीज के जड़ सहित जलाते रहे। इस मांगन पर तब मुसीबत आना, संकट आना बहुत कम भाग्य में होगा। ये मेरे विचार है। फिर कहते हैं, अगर अच्छा लगे तो अपना लेना, जो बुरा लगे उसके जाने जो ना, जो ना अच्छा लगे उसे छोड़ देना। हम यही के लिए मांगन करते हैं। अगर इस पे आपके, मेरे विचार पर कोई सवाल होगी तो उस पर जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। मेरे सोच जो है, अपने से सोचा हुआ ज्ञान हम पाए हैं, और वो ज्ञान के बताने, आप क्या चाहते लेने के लिए वो आप जाने। यहां तक हम 3 जो भाग्य ब्याह के विषय में बताए हैं। अब उसमें विवाह संस्कार में बंधन देना न चाहिए, वो भी अपना कर्म के बात है। अगर हम दूसरे किया हुआ, पुस्तक के सोचा हुआ, लिखा हुआ, बताया हुआ, उसमें समझावटा दिया हुआ, हम एक दूसरे के विवाह संस्कार के लिए बंधन में बांध दिया जाए, तो उसके अपना कर्म करने के लिए हर एक रास्ता लड़का लड़के के, दूल्हा दुल्हन के बंद कर देते हैं। उसके अपना कर्म के सब रास्ता बंद कर देते हैं, कोई रास्ता खुला नहीं रहते हैं। फिर आज की जिंदगी में देखो तो हम लोग के घर घर में दुख की कहानियां अति होते जाते हैं। तो हम लोग के सोचने के लिए कि जो ना अच्छा हो उसके जलाने के लिए, और जो अच्छा है उसके बुला के अपने में बसाने के लिए, वो मांगन तो एक ही ओर से कर सकते हैं। सिर्फ सदा के लिए सदा वाला, आदि, सत, असली, अंतर्जामी, दिव्य दृष्टि, महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि से, जो इससे चाहे उसे मांग लेना, और जो इससे जलाने चाहते उसे जला देना। उसके बुलाने से वो भी अपना उजाला अगर मिले का आएगी, एक दूल्हा दुल्हन के, उसके उजाला अगर्मी में बैठा देना कि जीवन में तो के सदा उजाला रहे, सदा गर्मी रहे, और सदा आगे बढ़ती रहे। अंधकार जीवन में कभी ना आए, और ठंड कभी ना आए कि तुझे और मुसीबत के ओर जाना पड़े। इस पे यहाँ तक हम जो छोटे रूप में, छोटे ज्ञान से बताए हैं, इस पे आप लोग गौर करें। यही मेरे बताने का महत्व है।